हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि आप अपने पेट की जो गर्मी है, जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने लग गई है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में भी गर्मी बन जाती है। हमारे स्टमक को भी ठंडक की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें ज़रूरत होती है। तो मैं आपके साथ आज कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने स्टमक को ठंडा रख सकते हैं। अगर आपके स्टमक में ओवर हीट प्रोड्यूस हो जाती है या हीटिंग इफ़ेक्ट आ जाता है तो आपको नॉज़िया जैसी फीलिंग हो जाती है, आपको हैवीनेस लगने लगती है, आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाता है, आपको फीलिंग अच्छी नहीं रहती है, आपका जो दिन है वो भी ख़राब जाता है क्योंकि आपका उससे मन कच्चा होने लगता है। इसीलिए गर्मियों के सीज़न में स्टमक का भी ठंडा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप अपने स्टमक को ठंडा रख सकते हैं। सबसे पहली टिप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गर्मियों में। आपको इनफ वाटर पीना है, आपको लिक्विड्स पीते रहना है। अब आप वो जूस लीजिए या कोई लिक्विड ड्रिंक लीजिए और पानी तो पीना ही पीना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दही, आप अपनी डाइट में, आप अपने लंच में 1 कटोरी दही ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आप दही अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो भी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ठंडक देगा और साथ ही आपका डाइजेशन भी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सौंफ, सौंफ आती है, वो बहुत ज़्यादा उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। अगर आप सौंफ को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं या तो आप अपने खाने में डालना शुरू कर दीजिए या फिर अगर आप चाय लेते हैं तो चाय गर्मी करती है, तो चाय में आप थोड़ी सी सौंफ डालकर पीने लगें तो उससे भी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। और अगर हम बात करें तो क्यूकम्बर यानी कि खीरा, खीरा भी गर्मियों का ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल कह लीजिए, एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। खीरा खाने से आपका हाइड्रेशन भी होता है, क्योंकि क्यूकम्बर में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है तो वो आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ क्यूकम्बर फाइबर का भी एक सोर्स होता है और साथ ही साथ क्यूकम्बर एक कूलिंग एजेंट भी है जो कि आपके पेट को ठंडक पहुंचाएगा। अगर वैसे ही हम बात करें तो कुछ सीजनल फ्रूट होते हैं जो कि आपके पेट को ठंडक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन। ये दोनों ही सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि गर्मियों के मौसम में आते हैं और ये दोनों ही फ्रूट्स आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड भी रखते हैं और आपके स्टमक को कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुदीना, पुदीना भी इसी मौसम में ज़्यादा आता है, वो भी एक सीजनल हर्ब है। अगर आप उसको भी अपने खाने में यूज़ करें या फिर आप जो नींबू पानी पी रहे हैं या शिकंजी कुछ भी अगर आप ले रहे हैं उसमें आप अगर मिंट को ऐड करना शुरू कर दें, मिंट यानी कि पुदीना, तो उससे भी जो आपके शरीर की गर्मी है, जो आपके स्टमक में हीटिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है और आपके स्टमक को ठंडक मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा बचना होता है फूड पॉइजनिंग से, क्योंकि इस मौसम में अगर आप थोड़ा-सा भी 1 दिन पुराना या रखा हुआ या कहीं भी कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो उस चीज़ से आपको बचना है, तो आपका स्टमक भी ठीक रहेगा। एक और चीज़ कि आपको छोटी-छोटी मील्स लेनी है और थोड़े से इंटरवल के बाद, थोड़े-थोड़े इंटरवल्स के बाद, जैसे 2 टू 3 आवर्स के बाद आप थोड़ा-थोड़ा कुछ खाते रहिए, जिससे कि आपके स्टमक में हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी और आपका स्टमक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा। एक होता है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर भी गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये आप मॉर्निंग भी ले सकते हैं या फिर आप इवनिंग में भी ले सकते हैं। ये भी आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। ये सारी ही कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। और अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो भी ये सारी टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, क्योंकि आईबीएस में हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और अगर हमारा स्टमक अपसेट है तो हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। और साथ ही अगर आपको आईबीएस की या स्टमक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है जो कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू।